वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि हम ज़्यादा तो नहीं भेजते हैं, लेकिन जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए और अपने सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। देखिए, सुनने सुनाने से कहते हैं ना कि एक घड़ी आधे में पुनियात। और इसीलिए देखिए, शिव पुराण हो, जो भी शास्त्र की बात हो, सब शास्त्र एक ही है और सब शास्त्र में वही कथा पुराण चला रही है। तो हम आप लोगों से कहते हैं कि ठीक है, हमारा तो ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट 5 मिनट को उतने सुन लीजिए, दूसरों को भेजिए। और सुनने सुनाने से क्या होता है कि समस्त पाप नष्ट हो जाता है। देखिए, बार बार कहते हैं कि पेट भरने के लिए तो भोजन होता है, लेकिन आत्मा का खुराक सत्संग कथा होता है। जब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। आए घड़ी आधे पर जब तक आप सत्संग नहीं करेंगी, आपके अंदर शुद्धात्मा नहीं होगा। क्योंकि जब सुनेंगी जानेंगी तब कोई अच्छा काम करेंगी ना, बिना जाने सुने तो कुछ कर नहीं सकती हैं। इसीलिए बार बार कथा का महत्व है, आप लोग सुनिए। अब भोलेनाथ भी खुश होते हैं, इसीलिए बनाए हैं भोलेनाथ की। देखिए, सब में वही परमात्मा का वास देखना चाहिए। हमेशा शंकर जी पार्वती जी एक साथ बैठे रहते हैं। हमेशा हमेशा जब नंदी को बुलाते हैं पार्वती और शंकर जी वहां से चल देते हैं। मेन करके प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल में शंकर जी पार्वती जी को तो हमेशा लेके घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ देखिए तहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमेशा देखते रहते हैं कि किसके घर में क्या होता है। लोग कहते हैं पूजा पाठ जब आप नहीं करें तो आपको अंदर श्रद्धा कैसे आएगा। श्रद्धा के लिए तो भगवान का पूजा करना ही पड़ेगा ना। अगर भगवान को नहवा रही हैं, धुला रही हैं, भगवान का बर्तन मांज रही हैं, सब तो पूजा है। तो उसी में आपका दिमाग लगा है, तो मन ही देखना है मेरा मन कहाँ है। मन का विचार करना है कि मेरा मन भगवान में है कि नहीं है, मेरा मन कहाँ जा रहा है। आप 24 घंटा भगवान का मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, तो वही पूजा है। और देखिए, जितना पेड़ पौधा सब में हरी हरी देखिए, ऐसे हरा है, पेड़ जमीन में लगा दी, उसको सींच रही हैं, पानी दे रही हैं, वो बढ़ रहा है। अगर उसको काटेंगे तो उसको में तो जीवात्मा है, और जीवात्मा है तो तभी तो पेड़ हरा भरा है। और देखिए, पेड़ में पार्वती माँ खुद सबको दी हैं कि एक अंश से तुम लोग पेड़ पौधा बन जाइए। तो ऐसे बट में, पीपल में, अशोक में, जितना भी कदम का पेड़ है, जितना भी पेड़ है, दुर्बा में, सब में भगवान का वास है। देखिए, दुर्बा है, गणेश जी के प्रिय है। ऐसा पेड़ पौधा है, वृक्ष है, आम का पेड़ में इंद्र हैं, और बट के पेड़ में शंकर जी हैं, पीपल में तो विष्णु भगवान है। ऐसे ऐसे सब पेड़े को महत्व है। इसीलिए औरा में लक्ष्मी विष्णु का सबकर वास है। तुलसी का तो पूछिए मत, तुलसी में तो 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है। और बेले में भी 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है, क्योंकि बेल के वृक्ष भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये सब देखिए व्यर्थ का नहीं है। और आप अगर कथा सुन रही हैं तो आपको श्रद्धा होगा, विश्वास और सब में दया मया होगा। अगर कोई पेड़ पौधा काटेगा तो आपको दया आएगी, उसको काटने से मना करेंगे। तो भगवान शंकर जी देखिए हमेशा इसी तरह कथा पार्वती जी को सुनाते रहते हैं। तो कहें, पार्वती जी देखो, दुनिया में हर तरह से लोग होते हैं। एक बार इसी तरह शिव पुराण हो रहा था, और उस दिन था सोमवार का दिन। तो लोग कहते हैं ना कि जैसे सोमवार का व्रत रहिए, तीज का व्रत रहिए, मंगलवार सोमवार जो रहिए। तो वहाँ एक गौ माता बैठी थी। वो गौ माता क्या कर रही थी कि वहाँ बैठ के, भाई गौ माता हो या कोई जानवर हो, बोलता जरूर नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा से हर चीज सुनता है। तो उस दिन क्या हुआ कि सोमवार भी था, और सबका सोमवार का व्रत जो रहते हैं, प्रदोष का, एकादशी का, मतलब हो, तो कथा में आपस में बात कर रहे थे। तो गौ माता सारी बातें सुन रही थी। तो सोची कि अगर हम भी भोलेनाथ का पूजा करेंगे, भोलेनाथ के याद करेंगे, तो हमारा इस समय गाय का जन्म हुआ है, हो सकता है भोलेनाथ इस बार हमें मनुष्य तन दें, तो हमारा शादी ब्याह होगा, तो हमको पति मिलेगा, तो उनके संग जीवन व्यतीत करेंगे। और हमको गौ माता नहीं बनना, कोई जानवर नहीं बनना। वो मन ही मन गौ माता अपन सोच रही थी।
अब भोलेनाथ के पास तो ये खबर पहुंच गई। नहीं कहते हैं कि मन का ही विचार भगवान के पास पहुंच जाता है। अभी विचार भगवान के पास पहुंच गया तो भगवान सोचे कि गौ माता अगर हमारे नाम से पूजा कर रही हैं, व्रत रही हैं, गौ माता को कोई खाने को दे रहा है, घास दे रहा है, कुछ खाई नहीं है, मुँह नहीं लगा रही हैं, उनके दिमाग में होगा कि हम भी व्रत रहेंगे तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा। गौ माता दिन भर बीत गया, रात भर कुछ नहीं खाई। जब दूसरे दिन हुआ तो सोची कि सब जूठा काठा में पानी भोजन दे देगा। इसी बार वो अपना उठ के गंगा जी चली गई कि गंगा जी पियेंगे तो पवित्र भी मन हो जाएगा और हमारा पारण भी हो जाएगा। भगवान शंकर जी, पार्वती जी सब जब देख रहे हैं लीला। अब गंगा माँ में गई, गंगा माँ वहाँ खड़ी हो गई। गौ माता तुम मेरे जल को जूठा नहीं करोगी, तुम जूठा करोगी तो मेरा जल भगवान शंकर के ऊपर, विष्णु के चरण से निकली है, सबके ऊपर चढ़ता है। तो गौ माता कहें देखिए हम व्रत हैं, कुछ खाए पिए नहीं, हमको पी लेने दीजिए। कहें नहीं, हम नहीं पीना। अब गौ माता बैठ के चिंता कर रही हैं, अब हम क्या करें। तो मन ही मन अब भगवान शंकर जी, पार्वती जी सब देख रहे हैं। तो कहें पार्वती देखो तुम्हारी बहन है गंगा न, और देखिए गौ माता दिन भर का व्रत है, कुछ खाई नहीं, पीने जा रही है, तो गंगा कैसे उनका अपेक्षा। अब वो अपन आँख मूंद के आकाश मार्ग से गौ माता थी लेकिन दिव्य आत्मा कैलाश पर चली गई। अब जाके भोलेनाथ से कहीं भोलेनाथ आप ही बताइए कि हम आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते। कहाँ आप गौ माता, हम सब जानते हैं। कैलाश पे गया, गंगा जी पार्वती माँ गौ माता को पानी पिलाई, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराई। गौ माता भोजन की और करने के बाद जो गोबर की, वो गोबरे से पूरे कैलाश को माता रानी अपना लिपवा दी। और लिपवाने के बाद बहुत बड़ा यज्ञ ठाने थे भोलेनाथ, लेकिन सबको बुलाए, गंगा को नहीं बुलाए। अब जाके नारद नारायण नारायण करके गंगा के पास गए। गंगा से कहे कि माँ वहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता है, तुम क्यों नहीं, तुम्हारा भाग्य में तुम्हारा स्थान भी नहीं। तो गंगा का ऐसा हो ही नहीं सकता। कहे नहीं ऐसा ही है, जाके देखें। और सिर गंगा भोलेनाथ अपने सिर से गंगा को नीचे उतार दिए। जब गंगा माँ दौड़ी दौड़ी गई तो देखी सही में। तो कहें भोलेनाथ हम कौन ऐसा अपराध किए, कौन ऐसा पाप किए कि मेरा स्थान नहीं है। तो कहें गंगा तुम जितना पाप किया उतना शायद कोई किया नहीं। तुम्हारे जल हम सिर पर रखे थे, तुमको पृथ्वी पर गंगोत्री से लाए, गंगोत्री से उतारे। तुम्हारे जल को सबका अधिकार है, चाहे कोई जात हो, पात हो, बिरादर हो, गाय गोरू सबका। और गौ माता दिन रात का व्रत थी, तुम्हारे जल पीने गए, तुम जल नहीं पीने थी। तुम्हारा जल जो है, तुम्हारा जल जूठा कैसे होता है भाई। उसमें सब रहते हैं, सब उसमें बहाते हैं, करते हैं, तुम्हारा जल जूठा कहाँ होता है। तो पवित्र हम आशीर्वाद दिए हैं कि जो गंगा जल से तर्पण करेगा, जल देगा, स्नान करेगा, उसका सब पवित्र हो जाएगा। तो गौ माता पानी पी ली, तुम्हारा जल पवित्र अपवित्र हो जाता। कहा हाँ प्रभु हम तो ध्यान ही नहीं दिए हैं। गौ माता मेरे पास आई थी तुम्हारा शिकायत लेके, उन्हें गैया के गोबर से हम पूरा लिपवा। तो कहें गाय का गोबर तो पवित्र, कहें गाय का गोबर पवित्र, का गाय माता पवित्र नहीं है, इसीलिए तुम्हारा स्थान है। अब लगी रोने गैया अरे गंगा माता, हे माँ भोलेनाथ हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया माँ। हम नहीं जानते, भोलेनाथ हम नहीं जानते थे कि ऐसे गलती हम कैसे कर दिए। कहें कि आज से हम कह रहे हैं तुम्हारा जल पवित्र है, जो भी तुम्हारा जल मुँह में डालेगा अमृत के समय या जीती ही उसका आत्मा निर्मल हो जाएगा, उसका आत्मा भी पवित्र हो जाएगा। तुम कभी जिंदगी में अपवित्र नहीं होगी। और गंगा माँ में जो स्नान करेगा उसका मन तन सब पवित्र हो जाएगा। तुम कैसे ही विचार की। अब उसी समय गंगा माँ नीचे चली आई, गौ माता भी अपने स्थान पर चली गई। जब चली गई तो किसान के पास गई। तो कुछ दिन के बाद जब गौ माता का शरीर छूटा तो गौ माता का आत्मा शिवलोक में गया। तो भोलेनाथ पूछे गौ माता से कि अब तुमको क्या करना। कहे नहीं हमको मानुष तन में जाना है और हमको देखना है कि मानुष में कितना सुख मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं अपने मन का लोग घूमते हैं, टहरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सत्संग करते हैं, हमको उसमें जाना है। गौ माता भोलेनाथ से कही। तो भोलेनाथ कह रहे थे कि ठीक है हम तुम्हारा आत्मा एक अच्छे घर में, संपन्न घर में तुमको भेज देंगे। भाई तुम मेरा व्रत रह के और पारण की हो गंगा जल से, तो तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम गौ माता के शरीर में होते ही इतना पवित्रता दिखाई हो। अब उसमें क्या हुआ कि गौ माता का जो आत्मा था एक राजा के घर लड़की के रूप में जन्म ली।
जब जन्म ली तो धीरे 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 वो लड़की बड़ी होने लगी। अब उसको मतलब सुख की आनंद होने लगा। फिर राजा के घर में कमी क्या होता है, नौकर चाकर सब कुछ सुविधा सब रहता है। अब उसके बाद जो है गौ माता धीरे 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 बड़ी हुई, उनका शादी भी हुआ राजा के घरे, रानी के घरे अपने ससुराल गई, अपने पति के साथ सुख भोगने लगी। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ अपन रूप बदल के, ब्राह्मण के रूप बदल के गौ माता के पास, जो गौ माता थी, लड़की शादी राजा के पास हुआ था, तो वहाँ गई तो पूछी कि बेटा तुमको सुख है? तो कहें कि क्यों प्रभु आप ऐसा, बाबा जी क्यों पूछ रहे हैं? कहीं इसलिए कि तुम कही थी ना कि हम मानुष तन्हो लेना चाहते हैं, वहाँ देखने तो उसमें लोग बहुत सुखी रहते हैं। तो कहीं इसका कारण क्या? गौ माता की याद थोड़ी ना कि हम अगले जन्म में गौ माता थे, हम लड़की हुई राजा घर में, हमारा शादी राजा घर में हुआ। तो भगवान है बता सकते हैं हम लोग क्या हैं, क्यों जन्म था, कहाँ मेरा जन्म कर्म था। हम लोग तो नहीं जानते हैं ना कि पिछला जिंदगी मेरा क्या है। तो भगवान सब भुलवा देते हैं, तो भगवान को ना पता होगा। अब भोलेनाथ अपना उससे कहें तो कहें नहीं प्रभु, इसमें तो भाई हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मानव स्तन पाए हैं, हम सुखी हैं। तो कहें ठीक है, तुम भगवान का आराधना भोलेनाथ का करो, अब भोलेनाथ का पूजा करो, जप करो, तप करो, तुम मरने के बाद मेरे लोक में आओगे, हम तुमको मुक्ति प्रदान करें। कहें ठीक है प्रभु, हमको तो कुछ नहीं पता। कहें तुम अगले जन्म में गौ माता थी। भोलेनाथ उससे अपना सब बता दिए। तो उसके दिमाग में और श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति हो गया। अब जहाँ जहाँ शिव पुराण होता था वहाँ वो चली जाती थी, वहाँ सुनने के लिए। भाई राजा के घर की बहू, उनके कमी क्या, डोली टहकहार पर बैठी अपना जा रही हैं, सुन रही हैं, उसको श्रद्धा विश्वास था। पुनर्जन्म अच्छा कर्म की थी, व्रत रह के गौ माता का गंगा जल से पारण की थी। तो भाई गौ माता में तो ऐसे 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है। अब उसके दिमाग में यह बातें घुस गया, तो अपना अच्छा कर्म करने लगी, खूब राज सुख भोगी, जितना भोगना बना, जितना इंजॉय करना, जो पहनना खाना सब की। मरने के बाद शिवलोक में गई, शिवलोक में गई और शिव जी के यहाँ रहने लगी पार्वती जी के साथ। ये देखिए कथा के सारांश है कि अच्छे कर्म का फल आज नहीं, वो जन्म में, तीसरे जन्म में आपको अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कर्म का बुरा ही फल मिले। इसीलिए मन तन से विचार करना चाहिए, हमसे किसी को कष्ट न पहुँचे, हमारे वजह से किसी का रोमा न दुखे, कोई भूखा न। जो आपके पास है अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान को सौंपते जाइए। यह कभी मत हमने उसको खिलाया, हमने उसको दिया, हमको उसको दान दिया, कभी यह मत बोलिए। खाली ये बोलिए कि सब भगवान ने करा दिए, भगवान की कृपा से सारा काम हो गया, भगवान ने हमको ऐसे करवाए, भगवान हमको ले गए, भगवान हमको नहवाए। अब भगवान का दिन रात 24 घंटा धन्यवाद करिए कि हे भोलेनाथ, करोड़ों करोड़ बार आपका धन्यवाद, आपने ये काम करवा दिए, आपने हमको ये सत्संग में पहुंचा दिया, आपने हमको ये काम किए, आपने हमको गंगा स्नान। भगवान का धन्यवाद दिया करिए। भगवान देखे सवेरे सवेरे जब रात बीतती है, दिन होता है, तो कैसे भगवान उठाते हैं। तो ये आदत बना लिए, धीरे 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 आदत बनते बनते दिन रात भोलेनाथ का आपका मनन चिंतन होगा, और फिर आवागमन से आप निर्भीत हो जाएंगे। कितना अहंकार रहेगा, नंबर मैं है ही नहीं है तो अहंकार कहाँ से आएगा? भगवान करने वाले हैं। ये मन में विचार करके हे भोलेनाथ, आपने हमको इतना अच्छा घर दिया, आपके घर में हम रह रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, हम तो नंगे आए थे, लेकिन आपके घर में रह रहे हैं, आपके दिया कपड़ा पहन रहे हैं, आपका दिया खा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं। और देखिए जब जन्म इंसान लेता है तो शरीर लेके आता है ना, और जाने के बाद तो शरीर भी नहीं जाती, क्योंकि ये आत्मा निकल के चली जाती है। जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से वो आत्मा को नरक सरक स्वर्ग मिलता है। जाने के बाद ये शरीर भी नहीं जाती, आने के समय तो शरीर लेके लोग आते हैं। तो इतना विचार मन में हमेशा करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हम तो थोड़ा थोड़ा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना करेंगे उतना पुण्य के भाग्य आपके खाता में पुर जाएगा। कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की जय होता है, सुनाने वाले की जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।